नमस्कार। कैसे हैं आप? बिहार की राजनीति एक नई करवट ले रही है। जातिवाद के रंग में रंगा बिहार लगता है बदलने को कुछ हद तक तैयार दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव, लालू पुत्र तेजस्वी यादव, सैकड़ों करोड़ की संपत्ति नौवीं फेल होने के बाद भी कहां से अर्जित किया है, इस पर जवाब नहीं है। सीबीआई के बार बार समन को ठेंगा दिखा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि कोई सिब्बल उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बचा ले भागेगा, लेकिन पवन खेरा के बाद लगता है सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ मूड चेंज किया है जनता के मिजाज को देखते हुए। इसीलिए सिसोदिया को बैरंग भगाया और उसके बाद हर सफेद पोशों को दौड़ाया, ये जानते हुए कि ईडी को किसी को गिरफ्तार करने के लिए अनुमति किसी से लेने की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद कि ये सबके सामने प्रतीक्षित है कि लालू प्रसाद यादव एक चपरासी के घर में, अपने उनके बड़े भाई चपरासी थे, उसी के घर में उन्होंने वो चीफ मिनिस्टर की जब वो कुर्सी संभाले थे तो महीनों वहीं रहे थे। और उसके बाद अरबों का साम्राज्य लालू ने हासिल किया, अपने 9 बच्चों का करियर बनाया, जिसमें तेजस्वी यादव के लिए सबसे ज्यादा अरबों की संपत्ति, दक्षिण दिल्ली में 150 करोड़ से ज्यादा की एक मात्र 4 मंजिला कोठी है। ये कहां से आया? इन सब सवालों के जवाब देने के बदले तेजस्वी एक यूट्यूबर के पीछे पड़ गए। और बिहार में कैसा जंगल राज है, इसका प्रमाण तेजस्वी यादव ने फिर से दे दिया है। तेजस्वी यादव का चचेरा भाई एक्सटॉर्शन कर रहा था, 2 करोड़ रुपए फिरौती मांग रहा था। जब उनके बाबूजी का दौर था तो बिहार में उनके दोनों मामा साधु यादव और सुभाष यादव की किस्से कहानी एक से एक कुख्यात हैं। लालू का जंगल राज एक से एक कुख्यात है। आज भी फर्क नहीं पड़ता कि कल ही 2 दिन पहले भी एक एफआईआर हुई है तेजस्वी यादव के अपने चचेरे भाई के खिलाफ, लेकिन यह पता चला कि वो हिस्ट्री सीटर है नागेंद्र राय। ये किराए का यादव इन लोगों ने अपने नाम में जोड़ा हुआ है। और ये सबको पता है कि तेजस्वी यादव अपनी सिर्फ पिता की विरासत को लेकर के, राजनीतिक विरासत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा में 0/सन्नाटा हासिल करने के बाद ये नहीं बताने में सक्षम है कि उनके पास अरबों की संपत्ति कहां से आई, और विक्टिम कार्ड खेलते हैं। लेकिन एक युवक जो लगातार इतनी हिम्मत कर पा रहा है कि बिहार की अव्यवस्था, बिहार की कुव्यवस्था, बिहार की में भ्रष्टाचार, सिविल इंजीनियरों की भ्रष्टाचार, चूंकि वो खुद सिविल इंजीनियर है और अपनी इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ करके पत्रकार बना। और जितना मैंने उस युवक के पत्रकारिता को देखा है, मुझे लगता है कि लुटियन दलालों से वो कई गुना बेहतर पत्रकारिता कर रहा है। और तेजस्वी यादव को आज समझ लेना चाहिए कि किसी सर पे कफन बांधे युवक से डरना चाहिए, वो भी युवक हैं। दरअसल मनीष कश्यप बिहार में सबसे तेजी से उभरते एक ऐसे यूट्यूबर हैं जो पेशेगत पत्रकार तो नहीं थे, वे एक सिविल इंजीनियर है और कुछ साल सिविल इंजीनियरिंग की नौकरी करने के बाद उस युवक में ऐसी कोई आग थी जिसने उसने बिहार में कोरोना काल में अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। जानकारी जब मैं देख रहा था तो 2018 से यूट्यूब चैनल पे है, लेकिन 2020 में जब कोरोना काल चला तो मनीष कश्यप का बड़ी तेजी से वायरल होने लगा मनीष कश्यप का वीडियो। और उस युवक को मैंने देखा कि एक एक ज्वलंत विषय जो बिहार में उठाया जाना चाहिए, उस विषय को उठाया। एक युवा जिसने सर पे कफन बांधा है और यह तय किया कि मैं शादी इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मुझे बिहार के जंगल राज में मेरे ऊपर कभी भी हत्या मेरी हो सकती है, मुझे मारा जा सकता है। एक लोअर मिडिल फैमिली का युवक जिसका पिता
सेना में सिपाही है, उसका दादा भी सेना में सिपाही रहा हुआ है। और ऐसे युवक को आज मैंने इस वीडियो विश्लेषण इसलिए करना चाहा कि एज ए जर्नलिस्ट मुझे लगा कि मेरी जिम्मेदारी है, आज उसे थाने में उसने अरेस्टिंग दी है। और इस फ्रेम को जो मैं दिखा रहा हूं, उस फ्रेम को समझ में आएगा कि इस युवा में कितनी आग है और ये क्या कर सकता है। मनीष कश्यप अपनी मां के साथ हैं और आप देखेंगे कि 2 घंटे में, जब मैं स्क्रीनशॉट ले रहा था, 2 घंटे में 2.5 लाख इस वीडियो को व्यूज मिल चुका है। और जब मैं कमेंट्स अक्सर देख रहा था तो मैंने पाया कि ये कमेंट्स 100% जो इसका कमेंट्स जो मनीष कश्यप का होता है वो सकारात्मक, इनके इसको प्रमोट करने वाले बिहार के युवक। और आगे का जब मैं फ्रेम आप देखा, ये जगदीशपुर थाना है जो बेतिया का है, पश्चिमी चंपारण, ये गांधी के आंदोलन की भूमि है। अब जरा इस फ्रेम को देखिए, तब आपको लगेगा कि इस युवक ने इस थाने में, जब ये बिहार में इसी रंग का थाना होता है, अब देखिए कि इस थाने से बिहार की बदहाली, बिहार की बेहाली आपको समझ में आएगा कि इस राज्य का एक नेता, उसे शर्म आनी चाहिए कि दिल्ली में उसका 150-200 करोड़ का उसकी कोठी है, बाप के 9 बच्चे, सबके सब अरबोपति हैं, और उस स्टेट की पुलिस के थाने की स्थिति आप देखिए कि चरमराई हुई कुर्सी, ये चिप्पी मारा हुआ टेबल, ये थाने की तस्वीर है। ये टूटी फूटी प्लास्टिक के ये 150-200 की कुर्सी, ये एक ऐसा लग रहा है कि जंगल झाड़ से कहीं से उठा करके चिप्पी मारा हुआ ये टेबल, ये कुर्सियां, ये थानेदार की कुर्सी पर ये एकदम से टूटी ही कुर्सी पर एक पुराना सा बिछाया हुआ थानेदार के लिए गमछा। ये जगदीशपुर थाना है और इस थाने में, ये पश्चिमी चंपारण का थाना है, इस थाने में एक युवक हाथ पे हाथ बांधे खड़ा है कि आ जाओ मुझे गिरफ्तार करो। उसके पहले इस युवक ने अपने मां के साथ ये वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में इसने बिहार वासी को संदेश दिया है कि मेरी मां के आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए, यह आपकी जिम्मेदारी है। और जितनी तेजी से इस युवक का वीडियो वायरल हो रहा है, एक एक चीज बिहार के भ्रष्टाचार का, ये युवक मुंबई भी जाता है तो बिहार का भ्रष्टाचार इसे दिखता है कि कैसे मुंबई की सड़कें बेहतरीन बनी है, कैसे नाला जो है, चूंकि एक मनीष कश्यप का देखने का नजरिया एक सिविल इंजीनियर की तरह है और हर इश्यू को वो एक सिविल इंजीनियर की तरह देखता है। और उसने साबित किया है कि एक इंजीनियर, ये सिविल इंजीनियर के दिमाग से किसी चीज को कितना बेहतरी से देखा जा सकता है। और इसीलिए मैंने मनीष के कई विश्लेषणों को जब देखा तो मैंने पाया कि चूंकि इनकी डेट ऑफ बर्थ बहुत, जो दाढ़ी तो ऐसे सफेद है, कई सारे बाल, लेकिन डेट ऑफ बर्थ जो है पाया मैंने कि 90 है, 1990 का डेट ऑफ बर्थ है। तो एकदम कह सकते हैं कि इस पेशे के लिए, पत्रकारिता जैसे पेशे के लिए, इस अनुभव के आधार पे एक प्राइमरी स्तर का माना जाता है। लेकिन पत्रकारिता के रूप में भी मैंने देखा कि मनीष की सूझबूझ बहुत गहरी है। और मैंने कई वीडियो मनीष कश्यप के देखे, इन्होंने अपना नाम वैसे बदला है, जो थाने में नाम है वो त्रिपुरारी तिवारी करके इनका नाम है, लेकिन हो सकता है कई लोग नाम इसलिए बदलते हैं कि वो जाति हटा देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बिहार जैसे स्टेट में आपकी पहचान, आप यदि कितने भी ईमानदार हैं तो सबसे पहले बिहार में आपका कास्ट नेम देखा जाएगा, उसके बाद वो बाइस्ड हो जाएंगे कि आप फलाना, आप ऐसे ही होंगे। इसीलिए मनीष ने, मुझे लगता है कि ये जानबूझ करके अपने नाम में कश्यप हटाया है और कश्यप लगाया है, और उन्होंने अपना पूरा नाम जो है वो त्रिपुरारी तिवारी, क्योंकि जो नोटिस आया है उनको त्रिपुरारी तिवारी के नाम से आया है। अब ये लिख रहे कि मेरे बिहार वासियों, मैं जा रहा हूं, तुम मेरी मां की आंखों में आंसू मत आने देना। और एक बहुत भावुक वीडियो इस युवक ने बनाया, उसमें भी एक ठसक है कि अपनी मां को, चूंकि वो कह रहा है कि मेरी मां एक आर्मी मैन की बीवी है, एक आर्मी मैन की बहू है और मैं एक सिविल इंजीनियर हूं, और इसीलिए इसने कहा कई बार कि मैं शादी इसीलिए नहीं कर रहा। अब इस बात को समझिए कि इस युवक की गलती क्या है जिसके लिए इसके ऊपर इसे नामजद किया गया। सबसे पहले इसकी तुरंत हसक को देख लीजिएगा आप, मुझे लगता है कि ये देखिए अंदाजा, ये बिहार के थाने की बदहाली, और ये शर्म आनी चाहिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, यदि चुल्लू भर पानी हो तो कुछ व्यवस्था उन्हें करनी चाहिए कि ये व्यक्ति, और ये लालू और नीतीश की दोनों भाइयों की सरकार 1990 से लेके आज तक पिछले 33-34 साल से है, और ये आपको बिहार के थानों की बदहाली आप देखिए, ये टूटी दरवाजे, गेट देखिए, इन थानों में कैसे किसी अपराधी को रखा जाता होगा, ये आप कल्पना कीजिए। ये बिहार के थाने हैं
और अब जब मैं इस एक एक फ्रेम को देख रहा था, देखिए थाना ये जानबूझ करके इस युवक में प्रेजेंस ऑफ माइंड जो मुझे लगता है वो लाजवाब है। एक जर्नलिस्ट के मुख में मुझे लगता है लुटियन दलाल के हाथ मसलने वाले ये इसी राज्य के सनसनीबाजों के चिरकुटई को यदि आप देखेंगे तो कैसे लगेगा किस पेशे में उचक्के आ गए। ये भले ही इंजीनियर है, ये भले ही पेशे से इंजीनियर है, लेकिन इस लड़के का जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, इस युवक का जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, इसकी जो पत्रकारिता की समझ है, न सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग की लाजवाब है। ये जानबूझ करके तस्वीर थाना अध्यक्ष के एकदम से गेट पर खिंचाया है ताकि ये बता सके कि पुलिस वाले से पहले ये थाना पहुंच चुका हुआ है। ये बता सके कि तुम्हारी पुलिस मुझे गिरफ्तार नहीं कर पाई और मैंने वहां जाकर के इसलिए समर्पण किया क्योंकि तुम मुझे टॉर्चर कर सकते थे, एनकाउंटर कर सकते थे, कुछ ऐसा कर सकते थे, इसलिए। अब मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखा रहा हूं कि देखिए कि कैसे फर्जीवाड़ा होता है इस देश की मीडिया के माध्यम से। ये तमाम चीजें आपने देख ली, लेकिन इस फ्रेम को देखिए। ये जी न्यूज खबर करता है, यूट्यूबर मनीष कश्यप को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सरेंडर करने जा रहा था, गिरफ्तार कर लिया। ये फर्जीवाड़ा दिखता है कि ये पत्रकारिता का कैसा फर्जीवाड़ा है। सरेंडर करने जा रहा था, कर लिया गिरफ्तार। और यदि गिरफ्तार पुलिस कर रही होती तो पुलिस इसके साथ होती, इसके हाथों में हथकड़ी पहना करके बिहार पुलिस दिखा रही होती। इसका मतलब है कि पुलिस ने मनीष कश्यप को गिरफ्तार नहीं किया है। मनीष कश्यप थाने में उस समय पहुंच गए जिस समय में थाने में कोई भी नहीं था, और ये फ्रेम अपने आप में कई चीजों की गवाही देता है। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, मनीष कश्यप को गिरफ्तारी क्यों देनी पड़ी है। तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों की पिटाई का मामला सामने आया। किसी जगह, ऐसा नहीं कि हर जगह पिटाई हुई होगी, कुछ जगह आया, ऐसी खबर आई, और अमर उजाला से लेकर कई वेबसाइटों ने, कई अखबारों ने इस खबर को चलाया। उसी खबर के हवाले से मनीष कश्यप जमीनी रिपोर्टिंग करने के लिए तमिलनाडु चले गए। वहां उन्होंने कुछ मजदूरों से बात की, उन मजदूरों ने पीरा दिया, बताया, और उन सबको ये प्रवोक कि आप लोग बाहर क्यों जाते हो, आप अपने स्टेट में क्यों नहीं रोजगार ढूंढते हो, अब है ही नहीं। मैं अक्सर कहता हूं कि मैंने पिछले दिनों में जब अपने गांव गया था तो मैंने महसूस किया कि मेरे गांव में पुरुष नामक चीज तो ऐसा लगता है उंगली पे गिनने के लिए है। मेरे दादाजी के जो मेरे पिता के जो 8 भाई यदि हैं, दोनों दादाजी को मिला करके, उसमें से मात्र एक भाई की फैमिली जो है वो गांव में, वो भी उनके बच्चे नहीं रहते। तो समझ लीजिए कि आलम ये है, जबकि ठीक ठाक परिवार है मेरा, मेरे छोटे दादाजी के पास तो बहुत सारी जमीन है उनके पास, तो खेती बाड़ी भी उनकी बहुत अच्छी हो सकती है। फिर भी क्योंकि आलम ऐसा है बिहार में कि कोई भी आदमी जिसको ठीक ठाक, जिसकी खेती बाड़ी भी है, वो भी अपने बच्चों को नहीं रहने देता बिहार में। और 90 के दशक में तो सबने अपने बच्चों को बिहार से बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया, और यदि बिहार से बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया तो ज्यादातर बच्चे अब सेटल हो गए, अब उनकी पीढ़ी होगी, उनकी शादियां हो गई, अब उसके बाद उनके बच्चे हो गए, तो उनके बच्चे बिहार के बाहर पढ़ते हैं। तो क्यों, बिहार में हालात ऐसे नहीं है तो क्यों जाएंगे। मैं जब किसी तीसरे स्टेट में जाता हूं, उड़ीसा जैसे स्टेट जिसको गरीब स्टेट माना जाता है, जब मैं उड़ीसा घूम करके, मैं कह सकता हूं कि गुजरात तो चलिए बहुत अच्छा स्टेट है, महाराष्ट्र तो अब मतलब पहले से ही एक संभ्रांत स्टेट है, लेकिन उड़ीसा जैसा स्टेट जिसे गरीब प्रांत कहा जाता है, वहां के लोगों की सोच में, वहां की व्यवस्था में मुझे लगा कि बिहार को अभी उड़ीसा बनने में ही कई साल लग जाएंगे। तो ये इसीलिए एक बिहारी जब बिहार छोड़ता है तो फिर दोबारा कभी भी बिहार नहीं जाता, और मुझे लगता है कि इस राज्य के पॉलिटिशियनों को ये भाता है। इसीलिए कोई मनीष कश्यप यदि बनेगा तो तेजस्वी यादव जैसे लोग उसको अरेस्ट करवाएंगे, उसे गिरफ्तार करवाएंगे, और उनके जातिवादी जितने गुंडे हैं उसे तबाह करने की कोशिश करेंगे। उसके बावजूद मनीष ने पिछले 2-2.5-3 सालों से जो हिम्मत दिखाई है वो लाजवाब है। बिहार के बदलाव के लिए मुझे लगता है कि बिहार के लोगों को मनीष कश्यप को मजबूती देनी चाहिए, उसके परिवार को साहस बढ़ाना चाहिए कि उस युवक ने यदि सर पे कफन बांधा है कि मैं शादी मैंने इसलिए नहीं क्योंकि बिहार में पॉलिटिकल गुंडे मुझे मरवा सकते हैं, और इसकी संभावना है। और वो चूंकि जमीन पे रिपोर्टिंग करते हैं, और कहीं भी सड़क पे उतर करके बिहार की बदहाली को दिखाना, बिहार में बच्चों का स्कूल ना जाकर के भेड़ बकरी चराना, इन सब चीजों को उठाना, बिहार के में सिविल इंजीनियरों के भ्रष्टाचार की कहानी को बताना, उन बेसिक चीजों को जो भारत की पत्रकारिता में आज तक नहीं हुआ। ये जितने मठाधीश दिल्ली में लुटियन दलाल आपको दिखते हैं ना, बड़े बड़े पत्रकार, इस देश में माना गया कि बड़े बड़े पत्रकार वो जो सोनिया गांधी का इंटरव्यू कर सके, दरअसल उन सबको दलाल कहा जाना चाहिए था। और आज इसीलिए मैंने अपनी पहली किताब पत्रकारिता के काला अध्याय में उन दलालों को पोल खोला। हर किसी की अपनी जिम्मेदारी थी। मैंने चूंकि 20 साल पत्रकारिता किया, इन दलालों के बीच रहा। ये बेसिकली पत्रकार नहीं थे, ये दलाल थे। मेरी नजर में पत्रकार यदि है तो वो मनीष कश्यप है।
मेरी नजर में मनीष कश्यप भले ही वो डिग्री से वो इंजीनियर है, लेकिन सही मायने में पत्रकार है। और दिल्ली में बैठे लुटियन दलाल जितने आपको चेहरा पोते हुए ये स्टूडियो में बहस करते दिखाई देते हैं, ये सब के सब जोकर हैं। मैं टेलीविजन चैनलों में डिबेट में जब जाता हूं तो मैं अब जाना बंद क्यों कर दिया। मैं किसी सरकारी टेलीविजन चैनल पे नहीं जाता, मैं प्राइवेट चैनल पे तो जाता ही नहीं हूं। एक तो ये आपको बुलाएंगे, 1 घंटा बुलाएंगे, आप 10-15 मिनट 10 मिनट भी आप बहस नहीं कर पाएंगे। 7 दिन के नाम पे आपको पैसा नहीं देंगे। ये जितने डिबेटर जाते हैं इनमें से बहुत कम ऐसे हैं जिनको पैसा पे किया जाता है। अब मैं यदि वही एनर्जी अपने चैनल पे आकर के, जब मुझे ईश्वर ने मुझे मंच दिया तो मैं उस मंच पे आकर के अपनी बात रखूंगा। उन चिरकुटों जगह पे वहां प्लानिंग होती है, पहले तैयारी हो जाती है कि रामलाल को क्या बोलना है, श्यामलाल को। और आप जो टेलीविजन चैनलों पे डिबेट देखते हैं उसमें आमतौर पे आप दोनों एक ही विचारधारा के लोग होते हैं और वो आपस में उन्हें लड़ाया जाता है। और ये पहले से तैयारी कर लिया। इन चीजों से हमें भी घृणा आने लगी। अब इस समझिए कि चेहरा पोत करके जो जोकर बैठते हैं वो पत्रकार है, या सड़क पर ये युवक जो काम कर रहा है वो पत्रकारिता है। हमने जब इस युवक की वीडियोस को देखे पिछले कुछ दिनों, तो मुझे लगा कि जर्नलिस्ट के रूप में मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि इस युवक की बात रख करके, वरना मेरी आत्मा को चैन नहीं मिलता यदि मैं इसकी बात को नहीं रखता। इस युवक ने सीधे तौर पर तेजस्वी को चुनौती दी है कि आप भी युवा हैं, मैं भी युवा हूं, और आपके बाबूजी ने भ्रष्टाचार किया है, आप जो है अरबों के साम्राज्य में रहते हैं, आप भी गरीब गुरबे थे। और अपने बारे में कह रहा है कि मैं अपने खपड़े के मकान में रहता हूं, मेरे पिता आर्मी में सिपाही थे। और कुछ कहा जा रहा है बिहार पुलिस ने, जो मैंने देखा FIR शर्मनाक है, इस युवक को हैबिचुअल क्रिमिनल बता दिया गया। क्यों? इसने वो बेसिक चीज उठाया जो कभी कुछ उठाता नहीं है। क्या? मनीष ने पटना का लहसा मार्केट जो है, जहां कश्मीरियों के द्वारा, तिब्बतियों के द्वारा जो सामान बेचा जाता, कहने की लहसा मार्केट है लेकिन वहां कश्मीरी आकर के गरीब गरम कपड़े बेचते हैं। तो उसने वहां सवाल उठाया कि तुम लोग यहां बिजनेस करते हो, लेकिन भारत के दूसरे हिस्से से जब कोई कश्मीर जाता है तो तुम लोग सपोर्ट क्यों नहीं करते हो। वहां पर बवाल हो गया और थोड़ी सी हल्ला फसाद हुआ, इसके कारण मनीष पर एक FIR हो गया। अभी तमिलनाडु में जब मनीष गए और वहां पर जाकर के मनीष कश्यप ने इस बात का एक सच को सामने रखा, तो एक बयान देकर के ये कहा गया कि इसने भड़काया है। दरअसल बिहार के राजनेता उस सच को सामने नहीं आने देना चाहते। नीतीश कुमार जैसा दोयम दर्जे के नेता ने, जो 2005 से लेकर अब तक लगातार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी यादव जिनकी मम्मी और पापा दोनों बिहार के सत्ताधीश रहे, उन सब ने बिहार को बर्बाद कर दिया। 90 से पहले बिहार की रफ्तार देश के दूसरे राज्यों की औसत रफ्तार से बेहतर थी। यदि आप रिकॉर्ड देखेंगे तो बिहार आर्थिक रूप से कंगाल नहीं था। यूं ही नहीं, बिहार का इतिहास इतना बड़ा है, नालंदा से लेकर के और पूरी, आप यदि उसके गौरवशाली इतिहास को यदि देखते होंगे तब देख लीजिए। और आज के इस युग में भी जितने आपके प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सब बिहारी हैं, जितने तकनीकी अधिकारी हैं वो मैक्सिमम बिहारी हैं, आपको दिशा देने वाला, जितना परसेप्शन क्रिएट करने वाले जितने पत्रकार हैं वो ज्यादातर बिहारी हैं। फिर क्या ऐसा हुआ? तब आप देखेंगे कि खेल दरअसल षड्यंत्र क्या है। ये षड्यंत्र बड़ा है कि किस तरह से 90 के दशक में बिहार को एक जातिवादी जहर में घोला गया और बिहार को बर्बाद कर दिया गया। बिहारियों को, और जो भी बिहारी जिसने बिहार की सीमा लांघा, ये माना जाता है कि बिहार में बिजनेस मेंटेलिटी के लोग नहीं होते, मजदूर होते हैं, मेहनतकश लोग होते हैं, लेकिन बिहार के बाहर जिन जिन बिहारियों ने बिजनेस किया, चाहे वो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, दिल्ली हो, उनमें बहुतों को मैं जानता हूं जिसने दूसरों की अपेक्षा बेहतर काम किया। तो क्या ऐसा कारण है कि बिहार का युवक जब बिहार की सीमा लांघता है तो बेहतर करता है और बिहार में उसकी बर्बादी हो जाती है? मनीष ने इन्हीं सब चीजों को उठाया, जो खुद मैं भी लगातार उठाता हूं, क्योंकि मेरा नाम राशि है मनीष। तो कॉमन चीजें कई बार लिखते कि मैं जिन जिन चीजों को उठाता रहा है वो उन चीजों को जमीन पर और मजबूती से मनीष कश्यप ने उठाया है। अब उस मनीष कश्यप को क्यों? क्योंकि मनीष कश्यप सत्ता के पोल खोल रहा है लगातार, तो इन्हें लगा कि इसे मरवा दें, इसे FIR दर्ज करवा दें। तेजस्वी यादव ने वही काम किया जिस चीज का वो विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं केंद्र की सरकार अपनी ताकत दिखा रही है, ED CID लगा रही है। केंद्र की सरकार तो आपको तेजस्वी बाबू ED CID लगा रही है, जबकि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम है। दिख रहा है कि आपके बाबूजी के दौर में कितनी गरीबी थी, और आपके बाबूजी कोई अंबानी और अडानी नहीं थे कि उन्होंने अरबों की संपत्ति अर्जित कर ली। आपके बाबूजी 5 मामले में सजायाफ्ता अपराधी हैं। मनीष कश्यप का बाप आर्मी का, सेना का रिटायर्ड सिपाही है, उसका दादा भी सिपाही है। वो
उसके पास यदि कमाई है तो अपनी मेहनत से कमाई है। बताया जा रहा है कि 42 लाख रुपए उसके अकाउंट में था, और जिसका इतना ज्यादा वायरल वीडियोज हो रहा है, उसके अकाउंट में यदि 42 लाख रुपए था, तो इसमें कौन सा अनर्थ हो गया, क्या हो गया? वो जिस कदर उसका वीडियो वायरल होता है, उसको 65 लाख उसके सब्सक्राइबर हैं, और तेजस्वी यादव को तो उसके आधे भी सब्सक्राइबर हैं। तेजस्वी यादव की इसीलिए फटती होगी कि तेजस्वी यादव की तो उसके आधे भी सब्सक्राइबर नहीं। अब जिसका 60-70 लाख सब्सक्राइबर होगा, जो इतना मेहनत करता है जमीन पर, आज वो बिहार में है, कल तमिलनाडु में, कल पंजाब में है, उसके पास इतना पैसा क्यों नहीं होगा? और वो आपकी तरह यासी तो कर नहीं रहा है कि 1.5 करोड़ की कोठी खरीद लिया, उसने कोई घर भी नहीं खरीदा हुआ है। तो फिर यदि उसने कोई ऐसी खरीदारी नहीं की हुई है, उसने कोई महंगी गाड़ी, उसकी एक गाड़ी है उसके पास, और उसने जो है कोई घर नहीं खरीदा है अभी तक, तो फिर उसके पास यदि 40-42 लाख रुपए उसके अकाउंट में है तो क्या हो गया? ऐसे पेश किया गया। वो आदमी पेश कर रहा है जिसके पास अरबों की संपत्ति है, वो अपनी पुलिस से बदनाम करा रहा है एक पत्रकार को, किसके पास इतने पैसे हैं। सोचिए, चोर के दाढ़ी में तिनका। इन लोगों के पास यदि ताकत हो तो ये क्या कर सकते हैं। इसीलिए मैं आज कर रहा हूं कि आज जिस ढंग से एक युवक जिसका कोई परिचय 1.5-2 साल पहले नहीं था, जिसे कोई नहीं जानता था, एकाएक मुझे याद है कि 1 साल पहले मैं पटना जा रहा था, तो रास्ते में एक जगह मैं रुका था, वहां पान की दुकान पे लोग चर्चा कर रहे थे, मनीष कश्यप को बुला लो। मैं चौंक गया कि ये क्या हो रहा है, ये 1.5 साल पहले की बात होगी, मनीष कश्यप को बुला लो। तब हमने पाया कि आम तौर पर आम बिहारियों को लगने लगा है कि इस राज्य में यदि पत्रकार है तो सिर्फ मनीष कश्यप है। अब समझिए कि ये शर्म की बात है कि बिहार राज्य के उन आम पत्रकारों के लिए भी, कि क्यों एक यूट्यूबर को भी वहां की पब्लिक पत्रकार मान रही है। तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि उसे गिरफ्तार करा करके तेजस्वी यादव ने उसे नायक बना लिया है, और ये जातिवाद का जहर जो ही खत्म होगा, और यकीन मानिए ये हो सकता है कि तेजस्वी के गिरफ्तारी के बाद लालू यादव के कोई दूसरा बच्चा नेतृत्व संभाल ले, और उसी रफ्तार से, क्योंकि न तेजस्वी की किसी योग्यता का मतलब है, लालू जिसे उत्तराधिकारी बना देंगे, बिहार में उनकी जाति के लोग उसे अपना नेता मान लेंगे, क्योंकि लालू यादव निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो उनमें काबिलियत रही होगी, जिसके कारण एक खास जाति ने उन्हें अपना नेता मान लिया, जिसकी संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन आपकी संख्या बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सिस्टम पर आप अत्याचार करना शुरू करेंगे, और आप बिहार के डेवलप के लिए, विकास के लिए कोई बात कर रहा है तो उसे रोकने की कोशिश करेंगे। नशा ऐसा है कि मैंने देखा कि कई लोग उसके खिलाफ अपने जातिवादी नशा के कारण मनीष कश्यप से घृणा करने लगे। यदि मनीष कश्यप के, उनकी भाषा शैली खराब हो सकती है, उत्तेजक हो सकती है, हो सकता है कि बदमिजाजी हो सकती, लेकिन जब आदमी विद्रोही बनता है तो उसे ये सब चीजें करनी पड़ती है। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव ने, नीतीश कुमार की पुलिस ने एक साधारण पत्रकार को गिरफ्तार कर उसे हीरो बनाया है। अब उसके ऊपर जितना टॉर्चर वो करेंगे, वो बिहार में उतना बड़ा नायक बनेगा। आज 18 मार्च है, और मनीष ने आज ही क्यों दी है गिरफ्तारी, मुझे इसमें भी संदेह लगता है। 18 मार्च को ही बिहार में छात्र आंदोलन शुरू हुआ था। जेपी आंदोलन की शुरुआत उस छात्र आंदोलन से था, जिसे बाद में गुजरात में मोरारजी देसाई ने भी थामा था, और जेपी ने इसका पूरी नेतृत्व किया था। 18 मार्च भारतीय राजनीति में एक बिहार से बड़े बदलाव की कहानी है। बिहार वो भूमि है जहां से चंपारण, जिस जगह से मनीष आते हैं, उसी जगह पर नील की खेती के खिलाफ गांधी ने अपना आंदोलन शुरू किया था। इसीलिए तेजस्वी को मुझे लगता है कि डरना चाहिए। चांदी का चम्मच लेकर के वो पैदा हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी गरीब के ऊपर हमला करेंगे। एक युवक जिसने बिहार में, कम से कम बिहार जैसे राज्य की बदहाली के खिलाफ एक युवक करवट तो ले रहा था। बिहार को मनीष कश्यप जैसे युवकों की बहुत जरूरत है, और इसीलिए जहां तक यदि बिहार के लड़के यदि सुन रहे हैं इस बात को, तो अपनी सरकार, मैं ये नहीं कहता कि मनीष कश्यप के साथ दीजिए, उसे नेता बना दीजिए, लेकिन यदि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ऐसा चाह रहे हैं, ऐसा षड्यंत्र रह रहे हैं बिहार के युवकों के अंदर, ये डर पैदा कर रहे हैं कि यदि विद्रोह करोगे बिहार की व्यवस्था, ये सोचना चाहिए कि बिहार की बदहाली क्यों है, बिहार पूरे देश में, बिहार देश पर बोझ क्यों बनता जा रहा है, क्यों ऐसा है कि महाराष्ट्र में बिहारियों को गाली दी जाने लगी। दिल्ली में एक समय में बिहारी गाली था, लेकिन संख्या बल जब बढ़ा
बिहारियों ने अपनी काबिलियत से जब अपने आप को साबित किया तो आज दिल्ली में बिहारी गौरव के प्रतीक बन चुके हुए हैं। किसी भी स्टेट में अपनी काबिलियत से बिहारियों ने साबित किया है कि वो द बेस्ट हैं, लेकिन वही बिहारी बिहार में कुछ क्यों नहीं कर पाता। आप बिहार में एक छोटा सा बिजनेस करने की कोशिश करेंगे, वहां की आबो हवा ऐसी है कि आप नहीं कर पाएंगे, आप कोई काम वहां नहीं कर पाएंगे। दिल्ली से जाकर के यदि कोई बदलाव आप यदि वहां करना चाहेंगे, आप नहीं कर पाएंगे। प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी है, लोगों की सोच में ऐसी है। तो इस सवाल है कि एक बिहारी बिहार की सीमा के बाहर निकलता है तो वो क्यों बेहतर करता है और बिहार की सीमा के अंदर क्यों कुछ नहीं कर पाता। ये सवाल बहुत अहम है और यही कारण है कि क्यों हर चीज में भ्रष्टाचार है वहां, हर चीज में भ्रष्टाचार क्यों है और क्यों बिहार पीछे की तरफ जा रहा है। क्यों एक भी इंडस्ट्रीज कोई लगाने को बिहार में तैयार नहीं है। यदि इंडस्ट्रीज नहीं लगाएगा एक भी, आप देखिए जिस राज्य के पास मगध की गरिमा हो, जिसके पास नालंदा हो, जिसके पास राजगृह हो, जिसके पास चंपारण हो, जिसके पास पाटलिपुत्र, पटना जो भारत की राजधानी थी चाणक्य काल में, जो पाटलिपुत्र जिसके पास हो, उस बिहार में, जिस बिहार से दशरथ मांझी जिस बिहार में हुआ, उस बिहार, ये कोई अतीत की बात नहीं, आजादी से पहले की बात नहीं है। जिस दशरथ मांझी ने पहाड़ को तोड़ के सीना फाड़ करके रास्ता निकाल दिया अकेले, वो बिहार है और वही बिहारी की पहचान है। इतना मेहनतकश, बौद्धिक रूप से इतना समृद्ध। कई बार दुख होता है कि जातिवाद के नशे में ये स्टेट किस कदर बर्बाद हो रहा है। और यदि मनीष कश्यप के पीछे ही है तो उसमें भी जाति, उसके नाम में त्रिपुरारी तिवारी ढूंढ लिया गया कि ये तो तिवारी है, ये ब्राह्मण है, भूमिहार है। तो इसका मतलब है कि इसीलिए तेजस्वी को तबाह कर देना चाहता है, जबकि उसने हमेशा बिहार की बात की है। उम्मीद की जानी चाहिए कि बिहार धीरे धीरे जगेगा और सरकार और व्यवस्था के इस एक्शन के खिलाफ विद्रोह करेगा। सवाल मनीष को नायक बनाने का नहीं है, सवाल इस बात को कि भविष्य में कोई मनीष कश्यप पैदा ना हो सके, इसकी जो साजिश है उसे तोड़ने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।